भगवान का आश्रय लेकर खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। कोई नशा तो नहीं करते? मांस आदि? हाँ, बहुत बढ़िया, तभी आए हो, प्रश्न कर रहे हो। तो अभी तो आपके पास कौन सी प्रतिकूलता? आपकी जेब में, आपके दिमाग में, आपके पास है कुछ प्रतिकूलता? पत्नी से प्रतिकूलता मिलती है। हम कह रहे कितना प्रतिकूल होगी, कितना प्रतिकूल। अगर हम धर्म और सत्य से और प्यार से चलेंगे तो पशु को बस में कर लेते हैं। देखो लोग सिंह पालते हैं ना, खा जाए सिंह और गले में लिपटते हैं, क्यों? कि उसको प्यार दिया। तो प्यार पशु भी जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हो कि प्यार और प्रतिकूलता। अगर हम अपने नियम, अपने संयम, अपने धर्म और प्यार में हैं, हम क्यों अनुकूलता उससे मांगे? हम उसको अनुकूलता देंगे, हम पति हैं, अनुकूलता देंगे। अपने आप अनुकूल ना हो जाए तो बताना। अनुकूलता की मांग ही प्रतिकूलता पैदा कर देती है। तू पत्नी है, तेरा कर्तव्य ये है, ये मांग ही तुम्हें परेशान कर देगी। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं अपने कर्तव्य में रहूंगा, तुम जितना चाहो विरोध कर लो, मैं आपको सुख पहुंचाऊंगा। अपने कर्तव्य का पालन, अभी वो अधीन ना हो जाए तो मुझे बताना क्यों? अब आप ऐसे आचरण करो जो उसके भावना के विरुद्ध हो, तो प्यार का द्वेष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों? प्रतिकूलता का क्या विषय है आपकी पत्नी के साथ? जैसे कि किसी भी बात पे छोटी छोटी बात पे राजी ना होना या किसी उसका नाराजी होना कि आपका नाराजी होना? देखो, बड़े आप हो, आपने ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है ना, तो पत्नी का ऊपर होता है, पति का नीचे होता है। अर्थात मैं तुम्हारा भार स्वीकार करता हूं। तो तुम्हारे घर आई, तुम उसके घर नहीं गए हो, समझ रहे हो ना? तुम लाए हो उसको अपने घर, तो अब उसकी बात पर रहो। ऐसी कोई बात जो धर्म विहीन हो, उसे प्यार से समझाओ। अभी नहीं समझ पा रही, थोड़ी देर बाद फिर समझा दो, फिर समझा दो। नहीं समझ रही तो कल समझ जाएगी, परसों समझ जाएगी। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है, उसके हृदय है। अब बहुत ही कोई व्यभिचारिणी हो तो बात हम अलग कहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों में हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको लाए हैं, हमने पाणी ग्रहण किया है, पति शब्द हमारे लिए है। तो आपको फिर अनुकूलता देनी पड़ेगी, आपको उसकी कामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। वो आपकी शरण में है, वो आपके पास। हाँ, कुछ ऐसे आचरण हैं, अब जैसे पर पुरुष से व्यभिचार, अब इसमें हम सलाह नहीं देंगे। इसकी बात फिर वो कड़वे वचन बोलती है, वो आपके लिए बहुत कड़वा, लेकिन वो आपको पति मानती है। अब हर तरह से उसकी अनुकूलता में आ जाइए। अगर वो परपति रति करने वाली, तो फिर हम इस पर, हमारा धर्म नहीं कहता, फिर हम इस पर फिर हट जाएंगे। फिर जैसा व्यवहार हो वैसा आप चाहो करो, चाहे तलाक दे दो, चाहे जैसे रहो। अगर वो आपको पति मानती, किसी और की तरफ नहीं देखती, तो कितना भी कड़वा स्वभाव हो, आपको उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्यों? ऐसा दोष है क्या? तो बस फिर आप झुको और उसकी कामनाओं की पूर्ति करो।